गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू DRX सर्कल। माय नेम इज अवनीश तिवारी। क्लास 12th के बायोलॉजी के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इतने इस बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज का लेक्चर इसी की आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केवल बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन क्या है, आपको बताया गया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। आइए हम लोग पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन में कितने इवेंट चलते हैं। तो लैंगिक जनन में मेनली आपके 3 इवेंट चलते हैं। आइए 3 इवेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला इवेंट जिसे हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा इवेंट है हमारा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और तीसरा हमारा इवेंट है जिसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो टोटल हमारे कितने इवेंट चलते हैं? 3 इवेंट चलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व। इसे हम लोग बोलते हैं निषेचन, निषेचन। और तीसरा हमारा इवेंट चलता है जिसे हम लोग बोलते हैं निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात। टोटल हमारे कितने इवेंट चलते हैं? 3 इवेंट चलते हैं, निषेचन पूर्व, निषेचन के और उसके बाद निषेचन के बाद। 3 अवस्थाएं चलती हैं। तो यहाँ पर हमारा भैया आओ सबसे पहले समझते हैं निषेचन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। निषेचन आपको इसके प्रीवियस वाली क्लास में बताया गया था। गैमीट, गैमीट क्या होते हैं? गैमीट हमेशा अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अगर मेल तथा फीमेल गैमीट आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास एक गैमीट है, ये मेल गैमीट है, और ये हमारे पास एक गैमीट है जिसका नाम क्या है? फीमेल गैमीट। अगुणित होते हैं, और अगुणित का मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? अगुणित पाई जाती है। आपकी भी जोड़ी में नहीं पाई जाती बल्कि क्या होती है? सिंगल पाई जाती है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं गैमीट। ये हमारे पास पहला गैमीट हो गया, यहाँ पर ये हैप्लॉइड, ये दूसरा गैमीट हो गया। दूसरा गैमीट भी क्या होता है? हैप्लॉइड। अगर ये दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए, तो एक नए भैया सेल का निर्माण करते हैं, और यन मिलकर बना देते हैं क्या? 2n। तो इस प्रकार एक हमारे नए गैमीट, नए युग्मक भी जो आपके होंगे, मिलकर क्या करते हैं? एक कोशिका का निर्माण करते हैं, और इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं जायगोट। इससे ये जो द्विगुणित संरचना बनी है, इस द्विगुणित संरचना को हम लोग बोलते हैं जायगोट। जायगोट का मतलब होता है युग्मनज, ये हमारा कहलाता है युग्मनज। अब आइए देखिएगा, तो हमारा निषेचन पता चल गया कि जब मेल गैमीट तथा फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम जायगोट, युग्मनज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब उसके बाद यानी जायगोट बनने के पहले ये जो आपकी फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन होने के पहले की अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? प्री फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के बाद की अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आखिरकार प्री फर्टिलाइजेशन में होगा क्या? प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में समझ में आया कि युग्मक आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। मिलने से एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। इसी द्विगुणित कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपकी यही द्विगुणित कोशिका क्या कहलाएगी? युग्मनज कहलाती है। अब आइए क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अगर भैया यहां पर गैमीट न बने तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है।
तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किसमें होती है? केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उसमें टोटल कितने इवेंट चलते हैं? 3 इवेंट चलते हैं। तो आइए देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन निषेचन के पूर्व क्या होता है। निषेचन के पूर्व 2 प्रक्रियाएं चलते हैं। एक प्रक्रिया हमारी चलती है जिससे हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जिसे हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। और दूसरी हमारे पास अवस्था चलती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर क्या है? इससे बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। देखिए, तो यहां पर गैमीट के मिलने के पहले सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस से कहते हैं गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और गैमीट बनने के बाद गैमीट को ऑर्गन में पहुंचाना, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, उसी पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने इवेंट चलते हैं? 2। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट? 3। प्री फर्टिलाइजेशन में कितने इवेंट? 2 इवेंट चलते हैं, युग्मक जनन और क्या? युग्मक स्थानांतरण। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होता है? युग्मक के आपस में मिलकर द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। और निषेचन के पश्चात क्या होगा? निषेचन के पश्चात भैया यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका भी ये हमारा प्रक्रिया कहलाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो आपके निषेचन के बाद होती है। इसमें एम्ब्रियो का निर्माण होगा, और एम्ब्रियो का निर्माण होगा जिससे आगे चलकर अगर प्लांट होगा तो सीड और फ्रूट का निर्माण होता है। अगर एनिमल्स होते हैं तो उसके अंदर क्या होगा? चाइल्ड का बर्थ होगा, उसमें आपका क्या होगा? एम्ब्रियो भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये हमारी कहलाती है 3 अवस्थाएं होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाती हैं। आइए नेक्स्ट अवस्था पर चलते हैं। तो अगला हमारा इसमें टॉपिक है फ्लावर के बारे में। आइए फ्लावर देखते हैं, फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर भैया, फ्लावर के बारे में बात करें तो फ्लावर इस दुनिया में किस लिए आया है? एंजियोस्पर्म प्लांट ही फ्लावरिंग की प्रक्रिया करते हैं, और फ्लावर इस दुनिया में केवल एक ही रीजन से आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने। तो फ्लावर का इस दुनिया में क्या काम है? फ्लावर जिसे हम लोग पुष्प बोलते हैं, फ्लावर का इस दुनिया में एक ही काम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन करना। कौन सा जनन? लैंगिक जनन करना। अब ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब फ्लावर क्या होता है? फ्लावर होता है साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का स्थान होता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे। फ्लावर क्या होता है, ध्यान सुनना, कैसे बनता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक प्लांट हो गया। प्लांट में यहाँ पे पाई जाती हैं क्या? रूट, जिसे हम लोग बोलते हैं जड़, और इसमें ये तना वाला भाग पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेम। स्टेम यानी तना। और इसके अंदर इस तीसरा भाग यहाँ पे पाया गया जिसमें पत्तियां निकली हो गई हैं, लीव्स। अब उसके बाद ये लीफ हो गई। अब लीफ के बाद हमारी क्या पाई जाती हैं? ये हिस्से हम लोग लीफ को बोलते हैं पत्तियां या लीव्स बोल दे। अब इसी के ऊपर जो भी पौधे होते हैं इनका एक ऊपरी भाग होता है, और इस ऊपरी भाग को हम लोग यहाँ पर एक ऊतक पाया जाता है, और इस ऊतक को हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें कुछ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसमें कुछ भैया क्या होते हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन आएंगे और उसकी संरचना में परिवर्तन आएगा। किसके कारण? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक संरचना का निर्माण होता है और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं फ्लोरल प्रिमोर्डियम। तो फ्लावर बनने के लिए आपका क्या चाहिए? फ्लोरल प्रिमोर्डियम। एक संरचना का क्या होगा? निर्माण होगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरल प्रिमोर्डियम। फ्लोरल प्रिमोर्डियम आगे चलकर एक गांठ-नुमा संरचना का निर्माण करता है और ये जो गांठ-नुमा संरचना पाई जाती है, इस गांठ-नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं फ्लोरल बड। फ्लोरल बड बोलते हैं। आपने देखा होगा कोई भी फ्लावर बनता है उसके पहले कली बनती है, जिसे आप सामान्य भाषा में धूड़ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो वही जो धूड़ है वही क्या है? फ्लोरल बड है। और इसी फ्लोरल बड से आगे चलकर किसका निर्माण होगा? फ्लावर का निर्माण होता है। आगे चलकर किसका निर्माण होगा? फ्लावर का निर्माण होता है। यही आगे परिवर्तित हो जाएगा किसमें? फ्लावर में। यहाँ पे फ्लावर में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। आइए, ये हमारा भैया एक स्ट्रक्चर हो गया एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए। एंजियोस्पर्म प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ पाई गई। उसके अलावा उसके ऊपर वाले भाग में एक ऊतक पाया जाता है जिसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग बोलते हैं शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक। शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक में हार्मोन्स का परिवर्तन आएगा, साथ में उसके संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं और दोनों परिवर्तन आने से एक संरचना का निर्माण होता है जिससे हम लोग बोलते हैं फ्लोरल प्रिमोर्डियम। फ्लोरल प्रिमोर्डियम आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? फ्लोरल बड का निर्माण करेगा और फ्लोरल बड ही आगे चलकर किसमें परिवर्तित हो जाती है? फ्लावर यानी पुष्प या फूल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा भी फ्लावर का क्या हो गया? निर्माण। तो आइए देखते हैं फ्लावर की संरचना में क्या क्या पाया जाएगा। अगर फ्लावर की संरचना की बात करें तो एक फ्लावर में नीचे की तरफ एक डंठल नुमा संरचना पाई जाती है। इस डंठल नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल। और इसके ऊपर एक फूला हुआ भाग पाया जाता है। इस फूले हुए भाग को हम लोग बोलते हैं थैलमस। थैलमस, थैलमस बोल दें या इससे हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। थैलमस या पुष्पासन। और इस थैलमस के अगल बगल से यहाँ पर कुछ हरे रंग की पंखुड़ियाँ निकली होती हैं और ये जो हरे रंग की पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं सेपल। इन्हें हम लोग बोलते हैं सेपल। सेपल का मतलब होता है बाह्य दल। सेपल यानी बाह्य दल। और बाह्य दल के जब समूह बनते हैं, इनके जो होर्ल बनेगा, इनका जो गुच्छा बनेगा, इनका जो समूह बनेगा, इसी समूह को हम लोग बोल देते हैं कैलिक्स। कैलिक्स को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, ये हमारा क्या हो गया? बाह्य दलपुंज, कैलिक्स। ये जो होता है फ्लावर का पहला भाग होता है, पहला पार्ट पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ रंग बिरंगी क्या निकली होती हैं? पंखुड़ियाँ निकली होती हैं। इन रंग बिरंगी पंखुड़ियों को हम लोग बोलते हैं पेटल्स। ये हमारी क्या पाएंगे? पेटल। पेटल को हम लोग बोलते हैं दल। पेटल यानी दल पाया गया। दल के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या? दलपुंज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। कोरोला, दलपुंज। और ये जो दलपुंज होता है किसी भी फ्लावर का दूसरा भाग पाया जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ? पहला भाग हो गया बाह्य दल। बाह्य दल के समूह को क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। आपने देखा होगा, अगर आप गुड़हल का फूल देखे होगे या गुलाब का फूल देखे होगे, नीचे की तरफ टीढ़ी टीढ़ी हरे रंग की पंखुड़ियों जैसी संरचना क्या होती है? नीचे बनी होती हैं। तो ये हमारे क्या हो गया? बाह्य दलपुंज हो गया। बाह्य दलपुंज के भी समूह, बाह्य दलपुंज के ऊपर भी एक दूसरा आपका
गुच्छानुमा संरचना पाई जाती है, जिसे दल का गुच्छा बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, दलपुंज। और इस दलपुंज के अंदर क्या पाई जाती है, आपका एक मेल का भाग पाया जाता है, जिसके अंदर 2 संरचनाएं उपस्थित होते हैं। ये मेल की संरचना क्या है, इसमें एक भैया क्या होता है कि लंबी सी पतली सी डंठल नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट को हम लोग बोलते हैं तंतु। और फिलामेंट के ऊपरी भाग क्या होता है, फूला होता है, बाइलोब्ड होता है, और इस भाग को हम लोग बोलते हैं एंथर। और एंथर को हम लोग कहते हैं परागकोश। और इस भैया ये दोनों जो भाग होते हैं ये मिलकर भैया पुंकेसर का निर्माण करते हैं। पुंकेसर का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैमेन यानी पुंकेसर का निर्माण करते हैं। और ये जो स्टैमेन होता है मेल पार्ट होता है, मेल यानी नर का भाग पाया जाता है, मेल पार्ट। और इसी स्टैमेन के समूह को हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। ईसियम शब्द का मतलब होता है हाउस। ईसियम का मतलब होता है हाउस, और उसके बाद एंड्रो का मतलब होता है मेल, यानी मेल के रहने वाले हाउस का नाम क्या हो गया, एंड्रोसियम। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुमंग। तो ये भैया क्या होता है, किसी भी फ्लावर का तीसरा पार्ट पाया जाता है। कौन सा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट पाया जाता है। इसके बाद फ्लावर में एक भैया अंतिम संरचना पाई जाती है, जिसमें ऊपर की तरफ एक संरचना होती है। इस संरचना को जो फूला हुआ होता है, जो चिपचिपा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र के नीचे एक नलिकानुमा बेलनाकार संरचना यहाँ पे पाई गई। इस वाले संरचना को हम लोग बोलते हैं स्टाइल यानी वर्तिका। और इस वर्तिका के नीचे एक फूला हुआ भाग पाया जाता है, और इस फूले हुए भाग को हम लोग बोलते हैं ओवरी यानी अंडाशय। और ये तीनों भाग जो होते हैं मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, और स्त्री केसर को बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। इसे को हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। और यही स्त्री केसर मिलकर क्या करता है, ये फीमेल के घर का निर्माण करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। तो गाइनो शब्द का यहाँ पे मतलब है क्या, फीमेल, और ईसियम का मतलब होता है हाउस। इसी को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम, और गाइनोसियम को हिंदी में बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग। ये हमारा क्या पाया गया, जायांग पाया गया, गाइनोसियम। तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर भैया जायांग पाया गया। गाइनो शब्द का मतलब होता है फीमेल, और ईसियम का मतलब होता है हाउस। जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, गाइनोलॉजिस्ट। तो गाइनो शब्द का मतलब क्या होता है, स्त्री यानी फीमेल, और एंड्रो शब्द का मतलब क्या होता है, मेल। ईसियम का मतलब होता है हाउस। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एक फ्लावर के अंदर भैया मुख्यतः कितने भाग पाए गए, 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से, फिर से एक बार देख लेते हैं। नीचे एक डंठलनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर फूला हुआ भाग पाया जाता है। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, थैलमस या पुष्पासन, या इसे हम रिसेप्टिकल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगल बगल से 2 पंखुड़ियाँ निकली होते हैं, जिसे बाह्यदल सेपल कहते हैं, और सेपल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज, कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, दल पाया जाता है। और ये जो दल पाया जाता है, ये दल के समूह को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। दल को इंग्लिश बोलते हैं क्या, दलपुंज। दल को इंग्लिश में बोलते हैं पेटल, और पेटल के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। ये क्या होता है, फ्लावर का दूसरा भाग पाया जाता है। और फ्लावर के अंदर जो तीसरा भाग पाया जाता है, इसमें एक लंबा सा बेलनाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग तंतु कहते हैं। इसके ऊपर
द्विपालित बाइलोबिक संरचना पाई जाती है जिसे एंथर यानी परागकोश के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये जो परागकोश और तंतु होते हैं आपस में मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमेन, और स्टैमेन आगे चलकर इनके समूह बनाते हैं एंड्रोसियम जिसे हम लोग पुंग कहते हैं, और ये फ्लावर का तीसरा भाग होता है। उसके बाद लास्ट भाग में यहाँ पे पाया जाता है ऊपर की तरफ एक चिपचिपा भाग पाया जाता है जिससे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, और इसी स्टिग्मा के ऊपर परागकण क्या आते हैं जिससे परागण की प्रक्रिया होती है। तो स्टिग्मा हो गया वर्तिकाग्र, उसके नीचे एक नलिकानुमा भाग पाया गया और इस नलिकानुमा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, और उसके नीचे जो फूला हुआ बल्ज स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओवरी, अंडाशय कहते हैं। ये भी तीनों भाग मिलकर कार्पेल या पिस्टिल यानी स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, और ये स्त्री केसर क्या करेगी, गाइनोसियम का निर्माण करती है जो फ्लावर का चौथा भाग होता है। तो इस प्रकार फ्लावर के अंदर अगर बात करें तो मेनली कितने पार्ट हो सकते हैं, फ्लावर की अगर बात करें तो इसमें मेनली भी 4 पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स, पहला पार्ट हो गया कैलिक्स, और दूसरा पार्ट इसमें पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला, और इसमें तीसरा पार्ट पाया जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोइशियम, और एंड्रोसियम के बाद इसमें एक चौथा पार्ट पाया जाता है जो फीमेल का पार्ट होता है, इससे हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम, इससे हम लोग गाइनोसियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार फ्लावर के अंदर टोटली कितने पार्ट हो गए, 4, और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर ये चारों पार्ट क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। याद रखिएगा जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये क्या करते हैं, केवल आपके फ्लावर के रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं ये क्या करते हैं, जनन में भाग लेते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, इससे हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये एसेसरी पार्ट सहायक भाग होते हैं। तो इस प्रकार फ्लावर में आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 पाए गए और 2 क्या पाए जाते हैं, सहायक भाग पाए जाते हैं। ये हमारे क्या है, फ्लावर की संरचना। फ्लावर की संरचना क्लियर होने के बाद हम लोग कुछ और बातों को फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। क्या ऐसे फ्लावर जिसमें मेल तथा फीमेल दोनों उपस्थित होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बाइक शब्द का मतलब है कितना, 2, इसमें मेल भी उपस्थित होगा साथ में फीमेल भी उपस्थित होंगे, यानी इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर उभयलिंगी पुष्प के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल उपस्थित हो या तो फीमेल उपस्थित हो, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए और क्या पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं जिसमें या तो क्या हो, मेल हो या तो क्या हो, फीमेल हो। जैसे पपाया, आपको आगे बताया जाएगा। जैसे पपाया, पपाया यानी जो पपीता होता है इसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग पाए जाते हैं। तो मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, अलग अलग व्यवस्थित होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक में होते हैं, जैसे गुलाब देख लो उसमें मेल फीमेल एक ही में, गुड़हल देख लो उसमें मेल फीमेल एक ही में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों उपस्थित हैं तो बाइसेक्सुअल, एक उपस्थित है मेल या फीमेल में से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। आइए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी और बातों को सीखते हैं कि फ्लावर के बारे में सीख लिया। और फ्लावर किसमें केवल खिलता है, एंजियोस्पर्म दुनिया का केवल एक ही ऐसा प्लांट है जिसके अंदर फ्लावरिंग की प्रक्रिया होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो फ्लावर भी यहाँ तक सीख लिया गया। आइए फ्लावर को देखते हैं कि फ्लावर के अंदर या फ्लावर कौन सबसे छोटे होते हैं, कौन सबसे बड़े होते हैं। आइए इस फ्लावर के बारे में देखते हैं। सुनिएगा, इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है स्मॉलेस्ट फ्लावर, और इस स्मॉलेस्ट फ्लावर को हम लोग बोलते हैं वाटर मेल। वाटर मेल
इसे वाटर मिल या इसका हम लोग नाम देते हैं ओल्फिया। ओल्फिया, ये ओल्फिया नामक फ्लावर जो होता है ये पूरे विश्व का सबसे छोटा फ्लावर होता है। वाटर मिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जल पर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। आप लोग तालाबों में देखे होंगे कि वहां पर भी ग्रीन कुछ काई जैसी संरचना तैरते रहते हैं, वैसे ही आपका वाटर मिल होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्फिया। इस दुनिया का पूरे विश्व का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है। सबसे लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े फ्लावर कौन से होते हैं, सबसे लार्जेस्ट जो फ्लावर है अभी तक, इसका नाम है राफ्लेसिया आर्नोल्डी। राफ्लेसिया आर्नोल्डी नाम का जो फ्लावर पाया जाता है यह विश्व का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर पाया जाता है, विश्व का सबसे लार्जेस्ट है। अगर लॉन्गेस्ट की बात करें, सबसे लंबा फ्लावर कौन सा होता है, तो लॉन्गेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट फ्लावर होता है इस दुनिया का एमार्फोफैलस। ये आपका क्या होता है, पूरे विश्व का सबसे लंबा फूल होता है जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट तक होती है। ये सबसे लंबा क्या होता है, पुष्प पाया जाता है जिसका नाम क्या है, एमार्फोफैलस। ये भी अब विश्व का सबसे लंबा फूल होता है जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट तक होती है। तो इस प्रकार स्मॉलेस्ट फ्लावर में वाटरमिल, ओल्फिया, लार्जेस्ट फ्लावर राफ्लेसिया आर्नोल्डी और लॉन्गेस्ट फ्लावर में हमारे पास क्या हो गया, एमार्फोफैलस। और इस प्रकार हमारा भैया क्या हुआ, फ्लावर के बारे में जितने पार्ट थे हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसे होगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया तो उसमें आपको बताया था कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इन 3 इवेंट को एक एक करके क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।